बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द्यामर बादशाह डैम के तारीख़ के हवाले से एपिसोड को लेके आपकी खिदमत में आपका दोस्त अब्दुल हादी हाजिर खिदमत है। काफ़ी अरसे से यहाँ आपको वीडियोस मैंने नहीं बनाए, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क की जो ख़ासकर जो डैम्स के सिक्योरिटी का जो हालत है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो काफ़ी ख़राब हो गई। बहुत कीमती जानें जो थी वो बिशाम के मुकाम पर वहाँ हादसे में उनके जान चली गई। 6 कीमती जानें चली गई जो इंजीनियर्स थे चाइनीज़। इस वजह से डैम्स के हवाले से हमें ख़ुद भी एहतियात करना चाहिए, और जिस तरीके से हम जितने एहतियात करेंगे तो डैम्स जितने महफूज बनेंगे। तो अब जो है हालात नॉर्मल होंगे तो इंशाल्लाह आपको उसी तरह उसी जज्बे के साथ अपडेट करते रहेंगे। तो आज आपको द्यामर बादशाह डैम के तारीख़ के हवाले से मैं आपको बता दूं कि द्यामर बादशाह डैम की जो तारीख़ है, आज से तकरीबन 44 साल कबल यानी सन 1980 में इस डैम को बनाने की तजवीज़ पेश की गई थी। सन 1981 में होने वाले चौथी मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के जो कुल आबादी है वो 8 करोड़ 37 लाख थी, और अब ये 24 करोड़ से ज़्यादा हो गई। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सन 1980 में हमें द्यामर बादशाह डैम की ज़रूरत थी, और अब भी वही ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से ये डैम तामीर नहीं हो सका। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये इस मंसूबे का सबसे पहला जो संग बुनियाद है वो सन 1998 में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने रख दी। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत चली गई। फिर जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने 2006 में दोबारा इस डैम को बनाने का ऐलान कर दिया, और सन 2004 में सबसे पहले इस डैम की फिज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई। 2008 में पीपल पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ गई, और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने चिलास के मुकाम पर, जो चिलास का एयरपोर्ट एंड होता है, उसके मुकाम पर एक यादगार भी बनाए, और वहाँ पे द्यामर बादशाह डैम का एक दफ़ा फिर इफ्तिताह कर दिया। जुलाई सन 2020 में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान ने इस डैम का दोबारा संग बुनियाद रखा, और इस डैम को मुल्क के तकदीर बदलने का और मुल्क के लिए नागज़ीर होने का ऐलान कर दिया। एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। द्यामर बादशाह डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जनरल मज़म ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं। टोटल डैम्स उनकी कोई 80,000 हैं, लेकिन जो बड़ी डैम्स हैं वो 5000 हैं, हमारी 3 हैं। ये तीसरी बने, 2 हैं, ये तीसरी बनने जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने ये कितनी बड़ी तारीख़ी गलतियाँ की। अपने मुल्क के ऊपर हमने अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया कि जब अल्लाह ने हमें नेमत दी हुई थी पानी की, हमने क्यों नहीं ये सोचा इसका। और ये जो द्यामर बादशाह डैम, आपको पता है ये आज से 50 साल पहले इसके ऊपर फैसला हुआ बनाने का। इसकी साइट तो पहले से थी, क्योंकि ज़बरदस्त साइट है इसकी। यानी जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर हैं इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये अगर आज हम पीछे, दुनिया आगे निकली है और हम अपने ऊपर उस तरह आगे नहीं बढ़ सके, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है। जुलाई सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने डैम्स के हवाले से केस की समाअत की, और मुख्तसर फ़ैसले में ये सुना दिया कि द्यामर बादशाह और मोमन डैम मुल्क की तामीर के लिए नागज़ीर हो चुके हैं। और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अंदरून और बैनुल मुल्क जितने भी पाकिस्तानी, उनसे अपील की कि वो जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत, जिस तरह सन 1965 में आवाम ने एक जोश व जज्बे से मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी, उसी तरह तारीख़ दोबारा दोहराने का वक़्त आ गया है। और सबसे पहले उसने अपने जेब से 10 लाख रुपए का
اعلان بھی کیا تھا، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی تھی چیئرمین وابڈا کے زیر نگرانی. اس کمیٹی کا نام دیا گیا امپلیمنٹیشن کمیٹی فار دیامر بادشاہ اینڈ مومن، ICDBMD کا نام دیا گیا، اور وہ کمیٹی اب بھی فعال ہے اور وہ باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد سن 2018 میں باقاعدہ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے ایوارڈ کر دیا گیا. ایکنک نے منظوری دی اور پھر 442 بلین روپے کا ایوارڈ پاور چائنا اور FW کے جوائنٹ وینچر سے باقاعدہ اس کام کی منظوری مل گئی، اور اب اسی طریقے سے یہ کام جاری ہے. اب لوگ یہ بھی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ بشام واقعے کی وجہ سے دیامر بادشاہ پہ کام بند ہوا ہے. بالکل بند نہیں ہوا، اسی طریقے سے اسی ردم کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ فل پروف سیکیورٹی میں کام جاری ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ ڈیم جلد تعمیر ہو اور میرے ملک ترقی کے وہ رستہ چڑھے کہ جو پاکستان کو کبھی انڈو کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے، کھلتا رہے، ہم سب کی اسی میں ہی بھلا ہے، ہم سب کی اسی میں کامیابی ہے. پاکستان زندہ باد، وابڈا پائندہ باد.